क्या आपको पता है शेयर बाजार में ट्रेंड इज योर फ्रेंड हो सकता है? वह कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको ये बता दे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड कोई एक दिन में नहीं होता है। इसका मतलब है ये कोई इंट्राडे में नहीं होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड किसी ट्रेंड को देखने के लिए होती है जो एक दिन के टाइम फ्रेम से कुछ दिन, महीना या फिर हफ्तों के लिए होता है। अब आगे इस वीडियो में अशोक सर आपको डिटेल में बताएंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड कैसे होता है। वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे और प्रॉफिट से हमेशा वंचित रहोगे। प्रॉफिट चाहते हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टॉक साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जिस दिशा में जा रहा है या चल रहा है उसी दिशा में ट्रेड करना, ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इसे ही हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड कहलाता है, यानी उसमें खरीदार ज़्यादा है, ठीक है, उसमें खरीदना फायदेमंद रहता है। अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है यानी डाउन ट्रेंड कहलाता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और उसमें हमेशा बेचना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों जो तीसरा जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, कोई प्राइस है ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर वो नीचे आएगी, नीचे जाके फिर वो ऊपर आएगी, फिर मतलब एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से वो जो बनाती जाती है। प्राइस इसमें ऊपर जाती रहती है, ठीक है। एकदम से ऊपर नहीं जाती बिल्कुल सीधी, वो ऊपर जाएगी फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर गिरेगी, इस तरीके से वो अपनी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें जो बाइंग साइड होती है वो मजबूत होती है। और इसी तरह से जो डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर इसमें प्राइस लोअर हाई यानी नीचे गिरेगा, वो लोअर हाई हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो होता है लोअर लो, फिर उसके नीचे गिरेगा, ठीक है, फिर नीचे गिर के फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, इस तरीके से चलता रहता है। एक साइडवेज ट्रेंड होता है, जो साइडवेज ट्रेंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो प्राइस होता है वो एक ही रेंज के अंदर खड़ा रहता है। मतलब ज़्यादा वो ना तो ऊपर की साइड जाता है नीचे की साइड जाता है, वो एक रेंज बाउंड जो होता है, मतलब एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो इसके बीच में जो होता है ना वो स्टॉक बीच के अंदर वो उसमें फंसा रहता है और उसी के अंदर वो एक साइडवेज ट्रेंड में रहता है। तो वहाँ पे कुछ भी करने का मतलब कुछ भी नहीं करना होता है, वहाँ पे मतलब कैपिटल को फंसाना होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम चार्ट की ओर चलते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, चार्ट है, ये टीसीएस का चार्ट है। हम टीसीएस के चार्ट में देखो ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से टीसीएस चलता है, इसने ये हायर हाई बनाया है, हरा हायर हाई, फिर ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा नीचे गिरता, हायर लो है, जो नीचे के जो लो था उसके ऊपर जो लो होता है वो होता है, फिर उसने दोबारा से हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, और फिर एक बार इसने फिर हायर हाई बनाया। इस तरीके से दोस्तों यह चलता है। और आगे देखिए दोस्तों, फिर ये कुछ दिनों तक खड़ा रहा, फिर खड़ा होकर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये यहाँ पे गिरता है, गिरता गिरता देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऐसे नहीं गिर रहा, सीधा ही गिर गया, और थोड़ा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, फिर यहाँ देखिए फिर से रेंज बाउंड हुआ, फिर ये साइडवेज ट्रेंड में गया। तो यहाँ ये पहले आपने देखा ये अप ट्रेंड था, अब नीचे आने के बाद ये लोअर ट्रेंड बनाया, लोअर ट्रेंड आने के बाद में देखिए दोस्तों हम यहाँ लाइन खींच कर बताते हैं आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद में देखो दोस्तों यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है कई दिनों से, ठीक है दोस्तों, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में फंसने से हम ये देख सकते हैं कि ये साइडवेज में है। तो अप ट्रेंड हो गया, एक साइडवेज ट्रेंड हो गया, ये देखिए दोस्तों एक यहाँ और देख सकते हो, वहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड ये दिख रहा है हमको। यहाँ हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये कई दिनों से, ये वन डे का टाइम फ्रेम है, हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल के हिसाब से है। तो ये कई दिनों तक देखिए एक ही रेंज में था, फिर उसके बाद में इसने जैसे ही रेंज को तोड़ा, फिर ये देखो देखिए दोस्तों, फिर ये लोअर ट्रेंड बनाया इसने, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से इसने अब ये यहाँ पे भी कई दिनों तक खड़ा रहने के बाद में नीचे फिर खड़ा रहा। यानी ये ऐसे ही अचानक से ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये साइडवेज ट्रेंड बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज ट्रेंड बनाता है, फिर नीचे जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तीनों ट्रेंड हमने आपको दिखा दिए। यहाँ आप देख सकते हो, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलने पर आप देखोगे, देखो यह देखो ये कई दिनों तक साइडवेज ट्रेंड में रहा, यह देख रहे हो आप, ये हाँ
यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं ऊपर और एक लाइन नीचे खींच देते हैं। अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक रेंज में फंस गया ये। रेंज को इसने जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता बनाता ये बहुत ऊपर तक चला गया और फिर वहाँ से फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड में आया। इसी तरीके से इसमें काम होता है। और आज हम देखते हैं दोस्तों, आज जो हमारे जो बन रहा है ये एक अप ट्रेंड में है। कई दिनों तक खड़ा रहने के बाद में, एक ही रेंज में खड़ा रहने के बाद में इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक लाइन खींच देते नीचे, ये देखिए दोस्तों, हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ये हमने लाइन खींच ली और एक लाइन ऊपर भी खींच लेते हैं। अब इससे हमारे अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड कैसा है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद में हम देख सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड में था। कई दिनों से अगर खड़ा है इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड में है। साइडवेज ट्रेंड को जैसे ही इसने ब्रेक किया, आज ये ऊपर खुल के नीचे आ रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड में है। अभी मौका इसको बाय करने का नहीं है। अब जैसे ही इसको, ठीक है, ये आज के दिन या अगले दिन जैसे ही ऊपर जाने लगेगा यहाँ पे, तो हम इसमें बाय कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, फिर ऊपर हायर हाई हायर लो बनाता बनाता बहुत ऊपर तक चल जाएगा। इस तरीके से ये ट्रेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने चार्ट को देख लिया है। चार्ट देखने के बाद हम समझ गए हैं कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी ट्रेंड की तरफ चलेंगे, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब उसमें रिस्क कम होता है। मार्केट की दिशा में अगर हम काम करते हैं, मार्केट की दिशा के साथ चलते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है। बड़े मोमेंटम पकड़ने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सही जाओगे। इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि वो अप ट्रेंड कब तक चलेगा या डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा। उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने से हम बचे रहते हैं। तो दोस्तों कुछ हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए हवा है। हवा जिस दिशा में चल रही है, पतंग हमेशा उसी दिशा में उड़ती है। हम उसको विपरीत दिशा में तो उड़ा नहीं सकते। अगर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारी पतंग फट जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, परेशान होंगे, थकेंगे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर नदी का पानी बहाव में नीचे जा रहा है तो उसी दिशा में तैरेंगे तो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। मगर बहाव की उल्टी दिशा में बहेंगे तो डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक उसी तरह मार्केट में भी ऐसा ही होता है। हवा जिस ओर बह रही है, पत्ते उसी तरफ उड़ते हैं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो खरीदने वाले हमेशा मजबूत रहते हैं। हवा के रुख से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब हवा का रुख बहुत ताकतवर होता है, इसके खिलाफ चलना मुश्किल होता है। मार्केट में भी ट्रेंड के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड जिस दिशा में जा रहा है हमेशा उस दिशा में काम करना चाहिए। एक समझदार इंसान वही होता है जो मार्केट की दिशा में और हवा की दिशा में चलता है। मान लीजिए वो हवा के विपरीत चलेगा तो उसे नुकसान होगा। इसी तरह कोई इंसान अगर ट्रेंड के विपरीत चलेगा उसे नुकसान होगा। कोई ट्रेंड अगर मतलब कोई अप ट्रेंड है और आप उसमें अप ट्रेंड आने पर आप उसमें एग्जिट हो जाते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। अप ट्रेंड में तो राइड करो, उसमें बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए वो गिर जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कितना ऊपर तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड जब चलता है तो उसमें ऐसे नहीं बहुत गिर गया मैं खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना होता कि बहुत गिर गया अब कितना गिरेगा, बहुत अच्छी कंपनी है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उसका अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर वो कितना भी नीचे जा सकता है, उसे अप ट्रेंड में आ जाने दीजिए। उससे पहले वो एक रेंज में खड़ा रहेगा, खड़ा रहने के बाद वो अप ट्रेंड में जाएगा और फिर हम उसको जैसे अप ट्रेंड में आएगा हम उसे बाय कर लेंगे, सही स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है और ये हमेशा वन डे के टाइम फ्रेम में देखी जाती है। और अगर हम इसे ही इंट्राडे ऑप्शन में अगर हम बात करें, जैसे ऑप्शन हमें पता है कि 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में किया जाता है। इंट्राडे भी 5-15, 3-10 जो भी आपको पसंद हो उस टाइम फ्रेम में किया जाता है। मतलब एक दिन से कम टाइम फ्रेम में जो है इंट्राडे ऑप्शन किया जाता है। तो उसका एक अलग वो है कि उसका भी एक ट्रेंड होता है, लेकिन उसको अलग तरीके से समझा जाता है उस ट्रेंड को। ये हमने वो बताया है कि आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, उसमें कोई पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, तो इक्विटी के अंदर कोई पोजीशन बनाते हैं, कैश में पोजीशन बनाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रेंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है या फिर हमारे निफ्टी इंडेक्स में कोई हमारे मार्केट में कोई अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों कि हमें अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही इंट्राडे में काम करना होता है। मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादातर हमें अप साइड बाय साइड काम करना होता है, और डाउन ट्रेंड चलता है तो उसमें ज़्यादातर सेल साइड मौका ज़्यादा मिलता है। तो वन डे के टाइम फ्रेम से हम देखकर इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। उसमें जो भी कैंडल हम
अच्छे से समझते हैं, जिस भी कैंडल से हमें काम करना अच्छा लगता है उस कैंडल से हम काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हाँ, आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका कमेंट में आपको आंसर दे देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और द स्टॉक साइंस एकेडमी को फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।